हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां संत ज्ञानानंद रहते थे। उनका आश्रम एक साधारण सी झोपड़ी थी, जो पेड़ों और पहाड़ों से घिरी हुई थी। संत ज्ञानानंद का जीवन बहुत ही सरल और अनुशासित था। वे प्रातःकाल उठते, ध्यान करते और फिर अपने शिष्यों को ज्ञान की शिक्षा देते। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को वे प्रेम और करुणा से स्वागत करते थे। एक दिन एक युवक उनके आश्रम में आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही परेशान और उदास था। उसने संत ज्ञानानंद के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में कोई शांति नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। संत ज्ञानानंद ने उसे प्यार से उठाया और कहा, बेटा, दुख तो मन की एक अवस्था है। यदि तुम अपने मन को शांत कर लो, तो दुख स्वयं ही दूर हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, मन को शांत कैसे किया जाए? संत ज्ञानानंद मुस्कुराए और बोले, मन को शांत करने के लिए ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है। तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। अर्जुन ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और उनके सानिध्य में रहकर साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा। संत ज्ञानानंद का मानना था कि मनुष्य का सच्चा सुख उसके अंदर ही छिपा होता है। वे कहते थे, जब तक तुम अपने अंदर झांकोगे नहीं, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। दुनिया की सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, केवल आत्मा ही शाश्वत है। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन गहन अर्थ रखती थीं। वे कहते थे, प्रेम और करुणा ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तो तुम्हें किसी और धर्म की आवश्यकता नहीं है। संत ज्ञानानंद के पास आने वाले हर व्यक्ति को वे यही शिक्षा देते थे कि अपने अंदर के अहंकार को त्याग दो और दूसरों की सेवा करो। उनका मानना था कि सेवा ही सच्ची पूजा है। संत ज्ञानानंद के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं। एक बार की बात है, एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। संत ज्ञानानंद ने उस गांव का दौरा किया और वहां के लोगों को आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से वहां बारिश होने लगी और गांव के लोगों को राहत मिली। एक अन्य घटना में एक बीमार बच्चे को संत ज्ञानानंद ने अपने आशीर्वाद से ठीक कर दिया। बच्चे के माता-पिता ने उनके चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की, लेकिन संत ज्ञानानंद ने कहा, यह मेरा नहीं, ईश्वर का चमत्कार है। संत ज्ञानानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे बाद भी इस आश्रम को चलाते रहना, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और ज्ञान देना, यही मेरी विरासत होगी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके आदर्शों को जीवित रखा। आज भी उनका आश्रम लोगों के लिए शांति और ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। संत ज्ञानानंद की कहानी हमें यह सीख देती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे अंदर ही छिपी होती है। हमें बाहरी वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए।